नमस्कार दोस्तों, लोकल विद स्टडी में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति के कुछ सवाल हम बताएंगे, वो देखते हैं। सवाल है पहला, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? हमने बताया था कि जो संख्या 0 से आरंभ होती है वो पूर्ण संख्या होती है। आप संख्या पद्धति के पहले वीडियो में जाइए और आप देख सकते हैं। पहले वीडियो की हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लिंक पे जाके भी देख सकते हैं। तो सवाल क्या है, यदि कोई संख्या n से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से आरंभ होती है, जो 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगी। n स्क्वायर इसे बेटा ये सूत्र आपको पता होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। इसके साथ में ये लिख सकते हैं n माइनस 1 और n प्लस। अब 1 से बड़ी होगी, विकल्प दिया है 16, 12, 10। 1 रखते हैं, सॉरी 1 से बड़ा है 2 रखेंगे, 2 दूनी n बराबर 4, 2 में से 1, 2 1 3, क्या हो गया 12। 3 रख के देख लेते हैं, 3 तक का 9, 2 4 72। उसने कहा है कि निम्नलिखित में से हमेशा विभाज्य होगी। तो बेटा 2 रखा, 12 का भाग दिया, 3 रखा, 72। तो संख्या कितने से विभाजित होगी? 12 से। सवाल में कहा गया है कि यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगी। तो n बराबर 2 रखा तो 12 आया, n बराबर 3 रखा 72 आया। 8 का भाग 12 का भाग जा रहा है दोनों, विकल्प कौन सा हो जाएगा? 12। बेटा ये सूत्र होता भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अगर भाग के प्रश्न में किया जाए तो भाज्य ये होता है, ध्यान रखना, भाजक ये होता आपका, भागफल ये होता और शेषफल ये। भाग देने की प्रक्रिया, दूसरा सवाल देखते हैं। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 10 गुना तथा और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या है? सवाल देखते हैं। सवाल में क्या कहा गया? सवाल में कहा गया भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा? देखो उसने क्या कहा है, भाजक भागफल का कितना है? 10 गुना। भाजक भागफल का 10 गुना। फिर आगे क्या कहा है?
और शेष फल का 5 गुना। आगे जो भाजक है शेष फल का 5 गुना। अब बेटा शेषफल कितना दिया गया? शेषफल 46 दिया गया। 46 गुणा 5, 6 5 30, 5 को 20, 5 को 20, 3 23। भाजक कितना आ गया? अब उसने कहा है जो भाजक है भागफल का कितना है? 10 गुना। तो यहां देखते हैं भाजक हमारा 230 निकला है। 230 बराबर भागफल गुणा 10। 0 से 0 कट गया तो भाजक कितना आ गया? अब हमने सूत्र बताया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक बेटा कितना निकला? 230। भाजक भागफल कहाँ है? भागफल भाजक 230, भागफल 23 और शेषफल 46। ये कितना आ गया? 2 5 2 46 जोड़ोगे 6 3 3। सवाल में कहा गया था, इस सवाल में कहा गया था भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा? तो भाजक भागफल का 10 गुना है और भाजक शेषफल का 5 गुना है। शेषफल 46 है तो 46 गुणा 5 आया 230। अब भाजक 230, भागफल गुणा 10। अब 0 से 0 काट के दिया, भागफल कितना है? 23। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक हमारा कितना निकला? 230, भागफल 23, शेषफल 46 जोड़ दिया। अगला सवाल है यदि एक संख्या को 102 से भाग देने पर शेषफल 96 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल सवाल देखते हैं यदि एक संख्या को 102 से भाग देने पे शेषफल 91 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा? हमने पहले वीडियो में बताया है, इसमें देख लीजिए। हमने क्या बताया था कि जो शेषफल बचे 91 बचा, क्योंकि जो संख्या होगी 102 से पूरा भाग जा रहा होगा, कितना बच रहा होगा? 91। अब 91 अपन को कितने से देना है? 17 से। 17 से जो शेषफल बचेगा
17 पर 85 शेषफल कितना बचेगा? 6। एक तरीका तो ये है, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो 102 91, फिर यहाँ पर लिखो 102 जोड़ दो 3 9 1, फिर 17 का भाग दो 17 एकम 17 2 17 एकम 17 6, ऐसे कीजिए आपको जो तरीका अच्छा लगे। यदि एक संख्या को 102 से भाग दिया जाए तो शेषफल 91 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए जो शेषफल बचता है उसे 17 से भाग दीजिए। अगला सवाल क्या है, यदि 841 52 अब सवाल कहा गया है, अगला सवाल क्या है देखते हैं, यदि एक संख्या को 8 से 41 से भाग देने पे शेषफल 52 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 45 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा? हमने क्या बताया कि जो शेषफल बचे तो 52 में 43 का भाग दोगे 9 बचना चाहिए, शेषफल क्या बचेगा? 9। या तो फिर आप वैसे कर लीजिए, इसका भाग आप सीधा इसमें दे दीजिए, अगला क्या है 552 142 और 4। ये आपको सवाल हम दे रहे हैं, इसका आप उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। अगला है एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? सवाल में कहा गया है एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा? तो बेटा क्या करना है आप लोगों को, हमने क्या बताया था कि आपको शेषफल में भाग देना होता है, तो बेटा शेषफल कितना बच रहा? 3। कितने से भाग देना है? 7। तो बेटा 3 का वर्ग कितना होता है? 9। मित्रों 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 में 7 का भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा? एक सवाल का आपको उत्तर बताना है, ये फिर एक बार देख लीजिए, एक संख्या को 5 से भाग देने पे शेषफल 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को, तो 3 का वर्ग किया 9, 7 से भाग दिया, ये सवाल आपको करना है कमेंट बॉक्स में क्या। एक संख्या को उत्तर 4 और 5 से भाग
देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है, उसी संख्या को 5 4 से भाग देने पर ये सवाल है। कहा गया है एक संख्या को उत्तर 4 और 5 से भाग देने पे शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है, उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। बेटा इसका तरीका देखते हैं। इस प्रकार आपको बना लेना है। उसने क्या कहा है, 4 से भाग देने पे, कितने से भाग देने पे शेषफल कितना बचता है, 1। फिर कितने से, 5 से भाग देने पे, यहां पर शेषफल लिखिए 1 बचा। 5 से भाग देने पे शेषफल कितना बचता है, 5 से भाग देने पे शेषफल 4 बचता है। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 4 9। सवाल में क्या करना है, इसका गुणा कर देना है और ये जोड़ देना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 4 9। फिर क्या करोगे, इसका गुणा कर दोगे, 9 चौक 36, 36 37। वो संख्या कितनी होगी, 37। अब कहा गया है उसी संख्या में कौन संख्या अपन को प्राप्त हुई, 37। 37 में कितने का भाग दें, 5। 5 का बेटा भाग देंगे 7 पना 35, शेषफल कितना बचा, 2। 7 7 बार गया, फिर 5 का भाग देंगे, 5 से 35। अब बेटा कितने का देना, 4 का, तो 4 एकम 4। उसने पूछा शेषफल क्या बचेगा। सवाल में कहा गया था कि 4 से भाग देने पे शेषफल 1 बचता है, 5 से भाग देने पे शेषफल 4 बचता है। तो हमने 1 लिखा, 5 एकम 5, 5 4 9, फिर इसका गुणा किया, 9 चौक 36, 36 37। वो संख्या 37 हुई, तो 5 का भाग दिया शेषफल 2, 4 का भाग दिया तो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि एक संख्या को तोड़कर 2 3 5 से भाग देने पे क्रमशः 1 2 3 शेष बचता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। बेटा इसी प्रकार बना लीजिए मित्रों, इसी प्रकार बना लीजिए। तो बेटा 2 का भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है, 1। 3 का भाग देने पे 2 और 5 का भाग देने पे 3। तो हमने क्या बताया, 1 लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 3 8, 8 तिरका 24, 24 2 26, 8 तिरका 24, 26 दूनी 52, 52 1 53। वो संख्या कितनी है, 53। अब 53 में कितने का भाग दीजिए, 53 भागे 7, 7 7 49, शेषफल कितना बचा, 4।
सवाल में क्या कहा गया था, एक संख्या के उत्तर 2 3 5 से भाग देने पे क्रमशः 1 2 3 बचता है। उसी संख्या को 7 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, तो 2 से भाग देने पे 1, 3 से भाग देने पे 2, 5 से भाग देने पे, तो यहाँ पर 1 लिखा, इसका गुणा किया, 5 एकम 5, 5 3 8, 8 का 24, 24 तो 26, 26 दूनी 52, 52 53, 7 से भाग दिया। अगला सवाल देखते हैं। चार, 5, 6 से भाग देने पर 2, 1, 1 शेष बचता है। चार से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा? सवाल में क्या कहा गया है, 4 5 6, 4 5 6 शेषफल 2 1 1, यहाँ पे बेटा 1 लिखेंगे, 6 कम 6, 6 7, 7 बना 35, 35 से 36, 36 चौको 144, 144 तो 46। अब कितने से भाग देना है, 4 से। 4 3 12, 26 से 24, शेषफल कितना हो जाए, 2। अगला देखते हैं, ये समझ में आया, 4 5 6 2 1 1। नौ 11 13, 9 11 13, 8 8, विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए। सवाल में क्या कहा गया, एक संख्या को 9 11 13 से भाग देने पे शेषफल 8 9 8 9 8 बचता है। विभाजकों का क्रम, तो बेटा उसी प्रकार करते, 9 से 9 11 13, शेषफल 8 9 8, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 13 एकम 13, 13 8 21। अब 21 का गुणा कीजिए, 11 का गुणा कैसे करते हैं देख लीजिए, यहाँ पर फिर हम बता देंगे। जैसे 11 का गुणा करना है तो बेटा 1 लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, और तो 231 में 9 जोड़ोगे 240। अब 240 में 9 का गुणा करना है, 11 गुणा करने के लिए 1 लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया 3 बचा 2। 240 में 9 का गुणा कीजिए, 0 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, और 8 जोड़ दोगे। अब उसने क्या कहा है, 268 क्रम उल्टा कर दिया है, 11 9 13 एकम 13 बची 8 86, 13 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 73 78, 8 88 10, शेषफल कितना बचा,
सॉरी भाग देके देखना पड़ेगा कितनी बार जाए। 13 एकम 13, 3 78, 8 166, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5, 11 पचे 55, 1, 11 एकम 11, 11 पचे 55। ये सवाल था, देखते हैं। उसने कहा एक संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने, फिर 9, 11, 13 से भाग देने, फिर 8, 9, 8, 9, 8 शेषफल बचता है 13, 13 में 8 जोड़ा 21, इसका गुणा इसमें किया, ये जोड़ दिया, ये इसका गुणा इसमें किया, ये जोड़ दिया, ये। अब आ गया उसी संख्या में क्रम उल्टा कर देने पर 13, 11, 9 से भाग देने पर इससे भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 10 कितने बार दिया? 166 बार। 11 का भाग दिया, शेषफल 1 कितने बार? 15।